हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेलेनाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि बेलेनाइटिस क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनाइटिस क्या होता है। तो बेलेनाइटिस का मतलब है कि अगर किसी मेल को ग्लैंड्स पोर्शन में इन्फ्लामेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बेलेनाइटिस कहते हैं। बेलेनाइटिस ज़्यादातर उन्हीं मेल्स को होता है जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे डर्ट या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को ये कंडीशन हुई है तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, उन्हें इरिटेशन होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पीनिस का जो ग्लैंड्स पोर्शन है वहाँ पे डिस्कलरेशन या फिर पैचेस भी बन सकते हैं। बेलेनाइटिस में पर्सन को बहुत ही सीवियर ईचिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें खुजली होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को स्वेलिंग भी हो सकती है पीनिस एरिया में। इसके अलावा मेल को पीनिस एरिया में शाइनी या फिर वाइट कलर के पैचेस भी बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा कई सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेन हो सकते हैं। उन्हें यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा जलन और बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा कई बार मेल के जेनिटल एरिया से आपको फाउल स्मेल आ सकता है, जो डिस्चार्ज है वहाँ से फाउल स्मेल आ सकता है। कई सारे सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल के ग्लैंड्स पोर्शन में कोई सॉर या फिर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को बेलेनाइटिस होने का। तो इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पर्सन को बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी मेल ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया है तो उन्हें कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके वजह से पर्सन को बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा स्केबीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को स्केबीज़ इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें सीवियर इचिंग होने लग जाती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन को किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, जैसे कि कोई सोप हो गया या फिर कोई भी ऐसे केमिकल प्रोडक्ट जो वो जेनिटल एरिया में यूज़ करते हैं, तो उसके इरिटेशन या फिर एलर्जी के वजह से भी पर्सन को बेलेनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पर्सन को जेनिटल एरिया में इचिंग हो सकती है, जैसे कि सोराइसिस हो गया या फिर डर्मेटाइटिस हो गया। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एक्जिमा है तो उन्हें भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो चुका है या फिर उनका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में नहीं रहता, तब भी ऐसे पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था बेलेनाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।